हेलो हमारी स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम जो हैं, कल हमने जो वीडियो बनाया था इस पोएम का द टाइगर इन द जू का, उसमें एमसीक्यूज़ किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप ज़रूर देखें उसको। आज की इस वीडियो में हम जो हैं इस थोड़ा आगे बढ़ेंगे और द टाइगर इन द जू के शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें पहला वाला जो प्रश्न है वो है, वेयर इज़ द टाइगर एट प्रेजेंट। पहला वाला प्रश्न जो इस पोएम में बनता है कि वो जो चीता है इस समय कहाँ पर है। तो द टाइगर इज इन साइड द केज इन द जू। कवि ने जिस समय वर्णन किया, जिस घटना का जिस प्रकार से वर्णन किया, उसके अनुसार जो है वो चीता इस समय एक चिड़ियाघर के पिंजरे में बंद है। तो इसका उत्तर रहेगा द टाइगर इज इन साइड द केज इन द जू। चीता जो है वो चिड़ियाघर के पिंजरे के अंदर बंद है या अंदर है। दूसरा प्रश्न देखेंगे हम, वाट इज द टाइगर डूइंग इन हिज केज। चीता जो है, वाट इज द टाइगर डूइंग, चीता क्या कर रहा है इन हिज केज, अपने पिंजरे में। तो इसका उत्तर रहेगा द टाइगर इज पेसिंग। पेसिंग का मतलब होता है चहलकदमी करना या इधर उधर चलना। इम्पेशेंटली इन हिज केज। चीता जो है, द टाइगर इज पेसिंग इम्पेशेंटली इन हिज केज। चीता बेचैनी के साथ, इम्पेशी मतलब अधीरता के साथ में, बेचैनी के साथ जो है अपने पिंजरे में चहलकदमी कर रहा है या इधर उधर चल रहा है। तीसरा प्रश्न देखेंगे, वाट डज द टाइगर इन द केज लॉन्ग फॉर। लॉन्ग फॉर मतलब इच्छा करना या क्या उसकी कामना है। तो वाट डज द टाइगर, चीता जो है, इन द केज लॉन्ग फॉर, चीता किस प्रकार की इच्छा रखता है। तो द टाइगर लॉन्ग्स फॉर द फ्रीडम ऑफ द फॉरेस्ट। द टाइगर लॉन्ग्स फॉर, चीता जो है इच्छा रखता है किस बात की, फॉर द फ्रीडम ऑफ द फॉरेस्ट। वह जंगल की स्वतंत्रता को चाहता है, मतलब वो जंगल में स्वतंत्र रूप से जीना चाहता है, ये उसकी इच्छा है। अगला वाला प्रश्न देखेंगे, हाउ डज ए टाइगर लिव इन हिज नेचुरल हैबिटेट। हाउ डज, कैसे जो है, ए टाइगर, एक चीता, लिव रहता है, इन हिज नेचुरल, नेचुरल माना स्वाभाविक या प्राकृतिक, हैबिटेट माना आवास में। एक चीता जो है अपना प्राकृतिक आवास जो कि जंगल होता है उसमें कैसे रहा करता है। तो उत्तर देखिए, ए टाइगर लिव्स फ्री। एक चीता जो है बिल्कुल फ्री, केयर फ्री इन हिज नेचुरल हैबिटेट। एक चीता जो है अपने प्राकृतिक आवास में बिल्कुल स्वतंत्र रहता है। ही वॉक्स इन द लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल। और वह स्वतंत्र रूप से जो है लंबी लंबी घास में चलता है, नियर वाटर होल, पानी के स्रोत के पास में। वह पानी के स्रोत के पास में खुले रूप से घूमता है और लंबी लंबी घास में चलता है। अगला प्रश्न देखिए डियर स्टूडेंट्स, हाउ डज द टाइगर गेट हिज फूड इन द जंगल। यहाँ पर चूंकि पिंजरे में तो उसको खाना जो है वहाँ के जो कर्मचारी वो देते हैं, लेकिन प्राकृतिक आवास में मतलब जंगल में जो है अपना खाना कैसे प्राप्त करता है, कवि ये प्रश्न पूछता है। तो हाउ डज द टाइगर गेट हिज फूड इन द जंगल, चीता जो है जंगल में अपना भोजन किस प्रकार से प्राप्त करता है। तो इसका उत्तर रहेगा द टाइगर स्लाइड्स थ्रू द लॉन्ग ग्रास। टाइगर जो है वह स्लाइड्स थ्रू द लॉन्ग ग्रास, वह लंबी सी घास में घात लगाता है। वेयर, जहां पर कि फेट डियर, मोटे हिरण जो हैं, पासिस फ्रॉम, जहां से कि मोटे हिरण गुजरते हैं, उस लंबी लंबी घास में छुप जाया करता है, घात लगा लेता है। एंड ही गेट्स हिज फूड बाय किलिंग देम, और उनको मार करके जो है बाद में वह उनका अपना भोजन प्राप्त करता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम, हाउ डज पास थ्रू द वाटर हॉल, सॉरी हु डज पास थ्रू द वाटर हॉल। पानी की स्रोत के जो है, पानी का जो स्रोत है उसके पास कौन गुजरता है। तो प्लम डियर पासिस, प्लम डियर का मतलब तंदुरुस्त मोटे ताजे जो हिरण हैं वो थ्रू द वाटर होल, पानी के स्रोत के पास से वो गुजरते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे विद्यार्थियों, वाई डज द टाइगर स्नैल। टाइगर जो है, वाई डज द टाइगर स्नैल्स, वह क्यों घुर्राता है, क्यों अपना गुस्सा जाहिर करता है। तो ही स्नैल्स टू शो हिज एंगर एंड हेल्पनेस। चीता जो है वह अपने गुस्से को और अपनी असहायता को, मतलब असमर्थता को, हेल्पनेस मतलब अपनी मजबूरी को प्रकट करने के लिए जो है वह चीता वह घुर्राता है या अपना नाराजगी दर्शाता है। हाउ डज द टाइगर टेरराइज द पीपल। हाउ डज माने कैसे, द टाइगर टेरराइज द पीपल। चीता जो है वो लोगों को किस प्रकार से टेरराइज करता है, किस प्रकार से इनको एक प्रकार से आतंकित करता है। उत्तर रहेगा द टाइगर टेरराइज द पीपल बाय ग्रोलिंग एट दैम। वह उनके ऊपर घुर्राता है, अपने दांत दिखाता है, बाय शोइंग हिज टीथ, अपने दांतों को दिखा करके, एंड द क्लास, अपने पंजों को उठा करके। वह अपने पंजों को उठा करके
और अपने दांतों को दिखा दिखा करके, आपने देखा है चीता जब गुर्राता है कोई जानवर तो किस प्रकार से दिखाता है, तो अपने दांत दिखा करके, अपने पंचों को उठा करके चीता जो है वो लोगों को डराता है। आइए स्टूडेंट्स हम अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें अगला वाला प्रश्न है कि वेयर इज द टाइगर शोन इन द थर्ड स्टेंजा। वेयर इज द टाइगर शोन इन द थर्ड स्टेंजा। कवि ने जो है अपने तीसरे स्टेंजा जो है उसमें कवि चीते को कहाँ पर दिखाया है? तो द टाइगर इज शोन एट द एज ऑफ द जंगल। इस जो स्टेंजा है उसमें कवि ने चीते को जंगल में दर्शाया है। द टाइगर इज शोन एट द एज ऑफ द जंगल, वह जंगल के कोने में दर्शाता है। नियर ए विलेज इन दिस लाइन्स। कवि ने अपने तीसरा जो स्टेंजा है उसकी लाइनों में कवि जो चीता है उसको जंगल के कोने में दर्शाया गया है जहाँ पर एक गांव है और वह घरों के आसपास उसने दर्शाया है। व्हाट इज द टाइगर डूइंग नाउ। अब चीता क्या कर रहा है? द टाइगर इज स्नैलिंग एंड बेरिंग हिज फैंग्स अराउंड हाउसेज टू टेरराइज द विलेजर्स। द टाइगर चीता जो है स्नैलिंग एंड बियरिंग, वह गुर्रा रहा है, डरा रहा है, धमका रहा है। हिज फैंग्स अपने जो भी उसके पंजे हैं अपने दांतों के द्वारा अराउंड हाउसेस घरों के पास घूमते हुए टू टेरराइज द विलेजर्स गाँव वालों को डराने के लिए, उनको धमकाने के लिए, आतंकित करने के लिए जो है वह अपने पंजों से, अपने दांतों से वो दिखा रहा, लोगों को डरा रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे, वेयर इज द टाइगर इम्प्रिजन नाउ। अब जो है चीता अभी कहाँ पर कैद है? इम्प्रिजन का मतलब कहाँ पर बंद है, उसको कहाँ कैद है? तो द टाइगर इज इम्प्रिजन्ड इन ए कंक्रीट सेल इन द जू। चीता इस समय जो है कंक्रीट की बनी हुई सेल चिड़ियाघर में, चिड़ियाघर की जो कंक्रीट की सेल या कोठरी बनी हुई है उसमें इस समय कैद है। अगला वाला और 12वां प्रश्न देखेंगे, वाई इज द टाइगर इग्नोरिंग द विजिटर्स। चीता जो है वह इग्नोरिंग, वह एक प्रकार से ध्यान ही नहीं दे रहा विजिटर्स, आने वाले जो चिड़ियाघर में जो भी लोग दर्शकगण आ रहे हैं उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता, अपने आप में मस्त है। तो ऐसा क्यों है? वह ऐसा इसलिए द टाइगर इज इग्नोरिंग द विजिटर्स, वह आगंतुकों को बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है, इग्नोर कर रहा है। बिकॉज क्यों? बिकॉज ही इज डिस्ट्रेस एंड एंग्री, क्योंकि वह बड़ा व्यथित है, क्योंकि कैद में बंद है, जंगल का जानवर है, कैद में बंद है, बड़ा व्यथित है, दुखी है। एंड एंग्री साथ में क्रोधित भी है, गुस्सा भी है उसको। एट बीइंग हेल्ड इन कैप्टिविटी, क्योंकि उसको कैप्टिविटी को बंद कर दिया गया, एक पिंजरे में उसको बंद कर दिया गया, इसलिए बड़ा नाराज है और साथ में बड़ा फ्रस्ट्रेट भी है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाउ इज द टाइगर केप्ट इन द जू। हाउ माने कैसे, द टाइगर केप्ट इन द जू, चीते को चिड़ियाघर में किस प्रकार से रखा जाता है? तो ए कंक्रीट सेल इज मेड फॉर ए टाइगर इन ए जू। चीते के लिए चिड़ियाघर में एक कंक्रीट की सेल कोठरी बनाई जाती है। स्ट्रोंग्स बार्स आर यूज टू मेक हिज एनक्लोजर सो दैट ही कैन नॉट यूज हिज स्ट्रेंथ टू एस्केप। इसके अलावा जो कोठरी बनाते हैं उसमें जो है क्योंकि वो लोगों को दिखता रहे इसलिए स्ट्रोंग बार, मजबूत सरियों का इस्तेमाल किया जाता है। आर यूज टू मेक हिज एनक्लोजर, तो सामने से दिखता रहे इसलिए जो जाली बनाई जाती है वो मजबूत सरियों की बनाई जाती है। सो दैट, जिससे कि जो है ही कैन नॉट यूज हिज स्ट्रेंथ टू एस्केप, जिससे कि वह अपनी शक्ति के द्वारा बाहर नहीं निकल सके, इसलिए उसको मजबूत सरियों में कैद कर दिया जाता है। अगला वाला प्रश्न देखेंगे, व्हाट डज लास्ट वॉइस ऑफ द नाइट डज द टाइगर हियर। लास्ट वॉइस, अंतिम जो रात को आखिरी आवाज़ जो सुनता है चीता, वो क्या सुनता है? व्हाट लास्ट वॉइस ऑफ द नाइट डज द टाइगर हियर। चीता अंतिम आवाज़ किसकी सुनता है? द टाइगर हियर्स द साउंड्स ऑफ पेट्रोलिंग कार्स इन द नाइट। देखो पेट्रोलिंग कार से मतलब है गश्त लगाती कारें, तो चीता जो है आखिर रात में लास्ट में जो आवाज़ें सुनता है वो गश्त लगाती कारों की सुनता है। डियर स्टूडेंट्स, हम अगला प्रश्न देखेंगे, वेयर डज द टाइगर लुक एट इन द नाइट। वेयर, चीता जो है वेयर डज द टाइगर लुक एट द इन द नाइट, चीता रात को कहाँ पर देखता है? तो टाइगर लुक्स एट द ब्रिलियंट स्टार्स शाइनिंग इन द स्काई एट नाइट। चीता जो है टाइगर लुक्स एट ब्रिलियंट स्टार, सुंदर आसमान में चमकते हुए जो तारे हैं उनको देखता है रात को। रात को जो आसमान में तारे चमकते हैं जो चीता है वो उनको देखता है। अंतिम आखिरी प्रश्न देखेंगे हम, व्हाट डू द ब्रिलियंट स्टार सिंबलाइज। कवि ने जो है इन तारों को किसका प्रतीक माना है, इसके यहाँ पर वर्णन क्यों किया है? द ब्रिलियंट स्टार सिंबलाइज फ्रीडम, यहाँ पर जो चमकते तारे हैं वो स्वतंत्रता का प्रतीक है। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपकी वीडियो बड़ा अच्छा लगा होगा, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगर आप इसी प्रकार से आपको वीडियो मिलते रहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें
और साथ में हमारे साथ लगातार बने रहें। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे जो वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। धन्यवाद।